Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning students. Today we are going to start the most important topics of class 10th. This is ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस टॉपिक में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम आप ये वर्ड जो आप पढ़ रहे हो अप टू नाइन्थ तक आपने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सब टर्म आपके लिए एक एक टर्म नहीं रहेगी। तो हर चीज में आपको बेसिक जीरो से लेके शुरू करवाऊंगा इसको। देखो ये जो टॉपिक है पहले आपको मैं बता दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है। एक तो सबसे पहले अगर हम बोर्ड लेवल की बात करें, एग्जाम्स के अंदर बात करें, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है, जो मार्क्स वाइज वो बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक इससे अगला और टॉपिक है जो हाइट एंड डिस्टेंस है। ये टॉपिक एनडीए एयरफोर्स उसके अंदर जो आईआईटी के अंदर है बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जैसे हुआ हरियाणा के अंदर एचएसएससी के अंदर एग्जाम है, या फिर सीजीएल सीपीयू, इनके अंदर जो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, आप देखना बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अभी से इसको अच्छी तरह बेस अपना कर लीजिए। और हम आज ये फर्स्ट वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्री का बना रहे हैं 8th चैप्टर का, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड टर्म्स को आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक एक बात आपकी क्लियर करें तो यहां से देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ये तो ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो पहला जो है ट्रिगोन, ट्रिगोनोन, दूसरा है मेट्रो, ये हुआ। देखो ट्रिगोन का मीन्स क्या है, ट्रिगोनोन का मीन्स क्या है, इसका मीन्स है ट्रायंगल, और मेट्रोन्स का मीन है मीजर। तो आपको समझ में आया, वो नाम चलता है ट्रायंगल मीजर। अब दोनों कंबाइन करी तो मींस क्या हुआ कि जो ट्रायंगल्स का मीजर करता है, ट्रायंगल्स को मीजर करता है या उसका मीजरमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें क्या यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करते हैं। अब आप आता है मीजर की बात आई तो आप देखो क्या मीजरमेंट, क्या ट्रायंगल। तो आप लोग बात करो, जैसे मान लीजिए यही ट्रायंगल हो गई, तो आपको पता है जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप मीजर क्या करोगे भाई ट्रायंगल के अंदर। मीजर करने के लिए ये तो है नहीं कि इसमें पानी है कि ये बताएं भाई कितना किलो पानी है या फिर कितना केजी या कितना एमएल, अपन ये देखते हैं वेट है केजी में देखते हैं। और जो भी हमारे पास जो कोई भी वाटर वगैरह पानी वगैरह उसको हम लीटर के अंदर मापते हैं। तो इसमें मापने वाला सौदा तो है नहीं, तो क्या है इसके अंदर, साइड और एंगल। आपको पता है ये साइड है, साइड है, और ये क्या है, ये एंगल है। तो अपन या तो साइड मीजर करेंगे या फिर क्या मीजर करेंगे, एंगल मीजर करेंगे। तो साइड क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपको पता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जब अपन एक लाइन ड्रॉ करें तो कॉम्बिनेशन के 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो लाइन सेगमेंट बनता है, और लाइन सेगमेंट एक प्रकार से साइड है। के बाद साइड के बाद हम देखें एंगल। अब एंगल क्या होता है, जैसे हमारे पास जो 2 साइडें हैं उसको अपन क्या करें, उसके एंगल के बारे में बताएंगे। तो जो हमारे पास ये जो अपने पास क्या है, ये रोटेशन है जो, उसको अपन एंगल बोल लेंगे। हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। तो मीजर करते हैं या तो साइड को या किसको, एंगल्स को। तो हमारे पास इसके अंदर चैप्टर में क्या गिवन होगा कि आपके पास जो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किस टास्क पे काम करता है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल्स की साइडें दे रखी है, 1 या 2 साइड दे रखी है, आपको अनदर साइड निकालनी है, या फिर 2 एंगल दे रखे हो, अनदर एंगल निकालना है। तो आपके पास एंगल्स कुछ दिए होंगे, कुछ आपको फाइंड करना होगा, और यही आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिखाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि भाई एंगल क्या है, एंगल क्या होता है। तो आप लोगों को मैं ड्रॉ करता हूं, देखो मान लीजिए ये कोई ओ है, वट ये है, ये कोई इनिशियल लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल लाइन, एंगल की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ओ को रोटेट किया, ये एक रे ओबी है जिसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल रे भी बोल सकते हो, इनिशियल इसको रे भी बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो, टर्मिनल लाइन भी बोल सकते हो, एक ही मीन्स है। जैसे मेरे पास ये कोई इनिशियल रे है, ये इसका वर्टेक्स है, मान लीजिए इसको मैं इस टाइप से रोटेट करता हूं इनिशियल लाइन को, जो आपके पास ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये जो है ये होता है एंगल। क्या होता है बच्चों, एंगल। तो एंगल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि
एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। कि जो आपके पास ये गिवन रे OA है, ये गिवन रे है और ये एंड पॉइंट है O, इसके ऊपर इसको रोटेट करवाएं तो जो हमारे पास आता है ये एंगल होगा। क्लियर। अब उसके बाद में ये मैंने एंगल की बेसिक बात आपको बताई है। ये मैंने किस में बताया कि इसमें बात आई साइड और एंगल के बारे में। अब देखो टिग्नोमेट्री के अंदर एक्चुअली हम डिस्कस क्या करेंगे वो बात तो हमने बताई नहीं है। तो टिग्नोमेट्री होती क्या, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो टिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम एंगल्स का, साइड का मेजरमेंट करते हैं, उनके अलाइड एंगल्स का। तो डेफिनेशन की बात करें तो मैंने साइड में लिख भी रखी है कि टिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल के साइड और एंगल्स का जो मेजरमेंट के बारे में बताता है, एंड प्रॉब्लम अलाइड विद द एंगल्स, और अलाइड एंगल्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। वो क्या होता है, टिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती है ये। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि टिग्नोमेट्रिक जो मेरे पास है उसके टिग्नोमेट्रिक कहां से ये वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है, और ये किन से मिलके बना है, इसमें क्या कुछ आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्लियर। अभी अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ एंगल, भाई एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो देखो हमारे पास जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के अंदर जो रोटेशन हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, वही उसका एंगल का मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। तो जैसे मान लीजिए जो इनिशियल साइड है ये टर्मिनल साइड है, जो जितना अमाउंट इसका रोटेट हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एंगल। तो इसको जैसे एंगल को थीटा से, ये देखो ये लिखा है ये, तो क्यों नहीं है ये, अब हम पढ़ेंगे इसको थीटा, क्या पढ़ेंगे, थीटा बोलते हैं। तो एंगल्स को मेजर हम कर रहे हैं तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ उसका वो होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो। वहां पर पहुंचते ही तो उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अपने पास क्या है कि देयर आर 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब वो कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। देखो आपको डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहां मैंने लिख दिया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, आपने नाम बड़ा अजीब लगेगा, स्टार्टिंग में सुन रहे हो पहली बार, बट बड़े ही मजेदार टॉपिक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम एक एक टर्म्स आपको डिस्कस करेंगे और आगे जितनी भी हमारे वीडियो आएंगे वो वीडियो और उसके अंदर हम उससे रिलेटेड 100 ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में भी वो बेनिफिशियल हो, आगे भी आपको चलकर काम आए। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसको बोलते हैं साइन। इसको देखो SINE, नाम इसको पूरा है, साइन नाम है इसका, साइन। और वैसे हम जर्नली इसको लिख देते हैं एंगल, हमेशा साइन थीटा। आगे हम आगे पढ़ोगे ना, कभी साइन अकेला नहीं लिखा जाएगा, उसके साथ हमेशा एंगल लिखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद में दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, ठीक है। फिर है टेंजेंट, क्लियर। फिर है कोट टेंजेंट, कोट टेंजेंट। फिर है सीकेंट, फिफ्थ है कोसिकेंट। ये नाम आपको समझ में आ गए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये इनका नाम आपको याद रखना है। बट आप पूरा है ना बोलोगे कंप्लीट, बट कॉपी में पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतनी जगह कहां होती है। तो आप सीधा कोसाइन को कोस लिखोगे, साथ में एंगल थीटा। टेंजेंट को शॉर्ट में इसका निकनेम क्या है, टेन। कोट का, कोट टेंजेंट को पूरा नहीं बोलना आपको, शॉर्ट में बोलो क्या होगा, कोट। एंगल हमेशा साथ आता है। सीकेंट है तो सेक, SEC। कोसिकेंट है तो COSEC। और साथ में हमेशा इनके क्या आता है, एंगल आता है। हमें सीकेंट को बोलेंगे कोसेक, यहां देखो कोसिकेंट थीटा बोलेंगे, एंगल हमेशा साथ मिलेंगे।
अब आपको पता है यहां पर क्या हमने लगाया, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा, कि साइन है उसका एंगल क्या है, थीटा। इसको इसी प्रकार क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसी प्रकार ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, ये और ये सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। इस प्रकार ये 6 के 6 पढ़ लेंगे। अब एक बात ये बिल्कुल भी नहीं होती, आप सोच रहे हो जैसे मान लीजिए सीकेंट थीटा है एक प्रकार से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीकेंट इंटू थीटा, भाई ये कोई मल्टीप्लाई में कोई प्रोडक्ट वाली चीज नहीं है। यहां ये इसको पढ़ेंगे सीकेंट का एंगल थीटा है, ना कि सीकेंट इंटू थीटा है। ये बेसिक बात आप ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल गलत है कि आप लोग सीकेंट इंटू थीटा पढ़ो। क्या पढ़ोगे, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, या अपना सीकेंट थीटा बोलेंगे अपन जब करेंगे तो काम, ठीक है ना। इसको कोसाइन मतलब कोस बोलते हैं, वैसे पर अपन जिसे देसी लैंग्वेज में कोस बोल देते हैं। तो यहां से आप लोग देखो एक बात और, जो थीटा होगा, ये जो एंगल थीटा इज एक्यूट रहेगा, जो बेसिक बात आपको बता दूं, थीटा जो आप यहां ले रहे हो एक्यूट एंगल रहेगा। कोई जैसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मोस्टली ली जाती है इसमें, तो जो थीटा लेंगे एक्यूट। अब बात आती है एक्यूट क्या होता है भाई, तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल हो। अब ये पता है ना, तो इसमें 0 होता है क्योंकि 0 एंगल होगा उसको बोलते हैं 0 एंगल, और जो जिस पर 90 डिग्री का एंगल होगा उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके बीच का जो एंगल आता है उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो याद रहे थीटा जो अपन जो 10th लेवल की बात कर रहा हूं उसमें क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा। तो ये आप नोट रखेंगे बात। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा। देखो अब ये कहां से आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनकी रिलेशन क्या है, अब आपको वो बताते हैं। तो रिलेशन क्या है वो हम बात करते हैं। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला हम बताते हैं, जो कि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो हम बता देते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पी बी, मैं पहले लिखता हूं पी बी पी एच एच बी, या आपने पी बी पी एच एच बी। याद करने का तरीका बता देता हूं, आपको याद करने के बहुत तरीके। देखो बिल्कुल आप पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये हमने आज जो ट्रिक बताई है आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताई है, बाकी इसको पर्सनली लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप देखो बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ऐसे देखो हर कोई आपको पढ़ाएंगे तो हर की एक अलग अलग ट्रिक होती है समझाने की, है ना। वो आप ये सिर्फ याद करने के लिए, ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बट आपको याद रह जाए। देखो पंडित से पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी हुआ, हर एच, हर एच, एच का है एच, भाई है का एच ही होता है, बोल ले बी, यही हुआ। तो देखो याद हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, याद रह जाएगा पी बी पी एच एच बी। समझ में आई बात। कई बहुत देखो कोई जरूरी नहीं, कई ये बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो आप ये भी बोल सकते हो, सिर्फ बनाने की अपनी अपनी ट्रिक्स है। आप किसी ट्रिक को याद रख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो ट्रिक आप यूज कर सकते हो इनके अंदर। अब आप लोग देखो, इसका हमने सिर्फ याद करने के लिए बताया। अब आप यहां से देखोगे पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, एच से हाइपोटेन्यूज और बी से बेस। बड़ा ही इजी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा कि यहां से साइन, पहला होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर क्या होता है पी से टेन। समझ गए। अब देखो दूसरा याद करने का मैं और भी मेथड बता देता हूं। बहुत चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ये भी कह सकते हो भाई, सोना चांदी तोले। तो इसका मतलब देखो आपके पास पता है 6 है, सबको पता है। एस से साइन,
च से क्या होगा, अब यहां चांदी मतलब सी, इंग्लिश वाला सी लेना, सी चांदी, तोले ती, टी हुआ कि नहीं हुआ, तो पंडित पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ये कह सकते हो, ठीक है ना। और अब ये बस 3 याद रखना है, बाकी तो उसका रेसिप्रोकल होगा। देखो साइन, साइन आप देखो निकालो खुद के, आप देखना साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साफ समझ में आ गया। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो अगर मैं बात करूं साइन की, साइन थीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। क्लियर, मैं कहूं कोस क्या होता है, कोस क्या है, बी से बेस, बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ। फिर मैं कहूं टेन क्या होता है भाई, तो टेन क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, आप लिख दो बेस क्या है इसमें, एक बी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी है। इसमें टेन में आप देखिए, टेन के अंदर परपेंडिकुलर बीसी, बेस एक बी। क्लियर हुआ, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब पता है क्या है, अब मैं यहां बता रहा हूं थोड़ी जगह कम है यहां पे, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। जैसे यहां एच है, एच मीन्स यहां नीचे, अगर ऐसे जाओगे उल्टे इसके अंदर तो थोड़ी जगह कम है, तो इस प्रकार हम ले लेते हैं, ये यहां से ऐसे कर देता हूं। ये होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर दूसरा होता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सीकेंट होगा। फिर टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, नीचे उल्ट, रेसिप्रोकल है उसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कोट। तो ये आपको टर्म्स अच्छी तरह समझ में आई होंगी, बड़े ही सिंपल टर्म्स है, समझ गए ना। अब यहां से आप लोग देखो, के बाद हमारा कोट आता है। कोट देखो, कोट आप कंप्लीट देखो, कोट को कोट टेंजेंट बोलते हैं, आप लिख सकते हो, बट मैं उसका शॉर्ट रूप लिख रहा हूं। कोट होता क्या, आपने देखा कोट, कोट क्या है, इधर देखो रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बेस क्या है, एक बी, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। फिर आपके पास कोट के बाद आता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, देखो सीकेंट ये है, सीकेंट होता है सेकंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है देखो, एसी, अपॉन बेस क्या है, एबी होता है। उसके बाद होता है कोसिकेंट। बोलो कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, और अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। तो आपने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। अब मैं बताता हूं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ये कोई काम का नहीं है, तो मैं साइड में इसमें लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होती है हम वो बताते हैं। अब आप लोग देखिए रिलेशन आपको ऑलरेडी, देखो हम वैसे ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कोट है, कोट जो है टेंजेंट की बात करें,
टेंजेंट रहने दो, पहले कोट की बात करते हैं। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/, आपको याद तो ये रखना है, इसमें गुमराह होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये भी मैं सारे क्लियर कर देता हूं, यहां से हटा दे दो इसमें। अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, इधर देखो, ये आपको याद रखना है भाई। कोट आपके पास क्या है, कोट थीटा क्या है, AB/BC, यही है कोट है, AB/BC। क्या आप लोग बोलो तो मैं ऐसे लिख दूं 1/BC/AB। भाई इस AB को लिया, आपको पता है, आपको ये बात तो पता ही है, अगर आप 1/1/2 लिखोगे तो ऊपर 2 ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि देखो इसका मीन्स यही है 1 × 2/1, एक ही बात है, रेसिप्रोकल करोगे तो वही बात मैंने यहां लिखी है। अब ये बताओ, ये बात कौन बता रहा था? BC/AB किसकी वैल्यू थी? ये tan की थी नीचे। अब ये एक समझ में आ गया कि कोट थीटा क्या हुआ 1/tan। और इससे ये भी कर सकते हो, अगर पूछे बताओ भाई tan क्या होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, कोट रेसिप्रोकल इधर उधर कर देंगे, tan इधर कोट नीचे। यहां से एक रिलेशन समझ में आई। दूसरी, आप मुझे बताओ, कोट के बाद अगर मैं सीकेंट की बात करूं, सीकेंट में है क्या? AC/AB। अभी वो रूल लगा दूं 1/AB/AC लिख दूं, अगर आप कहो तो सोल्व करेंगे तो वो AC और AB नीचे हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये किसमें था? देखो ढूंढो, AB/AC किसका था? कोस का था। तो यहां से एक रिलेशन आ गई कि सीकेंट थीटा क्या हुआ 1/cos। तो बच्चों अगर मैं कोस का होगा तुम्हारा मन निकालने का, तो 1/सीकेंट लिख दोगे आप। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? उसके बाद आप कोसिकेंट की बात करते हो। कोसिकेंट क्या है? AC/BC है कि नहीं? मैं इसको BC/AB AC लिख सकता हूं क्या? AC नीचे ले आऊं, सोल्व करूंगा तो ऊपर ही जाएगा ये। अब ये रूल किसका था? BC/AC किसका था? साइन का। तो मुझे ये बताओ कोसिकेंट किसके इक्वल आया? कोसिकेंट आएगा 1/sin। अगर आपका मन हो जी हम तो साइन निकालेंगे, तो साइन क्या होगा? कोसिकेंट नीचे आ जाएगा। तो ये बात तो आप कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। तो मैंने ये रिलेशन किसमें बताई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। और भी मैं बताऊं इसके अंदर, अगर आप कहो tan थीटा, तो tan थीटा को हम sin/cos भी लिख देते हैं। सोल्व करो तो आप देख सकते हो कैसे, आपको प्रूफ करके बताई तो देखते हैं आप। साइन क्या होता है? आप देखो साइन क्या होता है? BC/AC होता है कि नहीं? बोलो कोस क्या होता है? AB/AC। तो AC से AC कट गया, क्या आ गया? BC/AB आ गया। तो देखो tan में यही था क्या? बिल्कुल यही था जी, BC/AB। तो आप लोगों के पास एक रिलेशन और आ गई, समझ गए? अगर आपका मन हो जी हम तो कोट लिखेंगे, कोट तो कोट तो उल्टा है tan का, तो उल्टा करोगे तो cos/sin। मतलब tan, और समझ में यहां से एक बात आती है, tan कोट का रेसिप्रोकल है, कोट tan का रेसिप्रोकल है, साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है। तो आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो का, तो आप लोग कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहिए। और देखो अगर आप लोगों को ये अगर समझ में आए, ये हमारी उम्मीद आपको समझ में जरूर आएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैसेज मैं छोड़ दूंगा इसके ऊपर, जो भी हमारा कमेंट बॉक्स उसमें छोड़ दूंगा, या फिर मैं जो वीडियो है उस पर अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दूंगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग नए हो चैनल पर, हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग सभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाली आगे जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, हैव